वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है, यूनियन का कैसे यूज़ करते हैं और यूनियन को कैसे हम उपयोग में लाके उसका जो है सिंगल रिजल्ट सेट आउटपुट में प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम आपको ये बता दें, जो यूनियन होता है वो हमारी दो और ज़्यादा टेबलों के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 और मोर टेबल्स के साथ यूज होता है यूनियन हमारा। ठीक है, तो यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या होता है। यूनियन जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास दो टेबल हैं, उनके कॉलम सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए। ठीक है, और जो दो टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जब अगर हम उसमें यूनियन यूज़ करते हैं तो क्या आता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है एक सिंगल रिजल्ट सेट में। ठीक है, और यूनियन ऑल करते हैं तो वो सारे जो है सिटीज़ के नेम सिंगल रिजल्ट सेट में प्रिंट करेगा, बट डुप्लीकेट भी प्रिंट करेगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको एसक्यूएल में बताया है जॉइंस के बारे में, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, सारा कुछ आपको पहले बताया है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन के बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है यूनियन। यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनियन एंड यूनियन ऑल, हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक एक बताएंगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सपोज हमारे पास दो टेबल हैं, कौन कौन सी, एक हमारी हो गई एम्प्लॉय टेबल और सेकंड कौन सी हो गई, कस्टमर टेबल। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड है, सॉरी 5 रिकॉर्ड है। और जो सिटी है उसमें क्या है, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, प्रतापगढ़। ठीक है, और जो कस्टमर टेबल है उसमें भी सिटी कॉलम है, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, पुणे, प्रतापगढ़। ठीक, तो ये हमारे पास दो टेबल है, दोनों सिटीज़ कॉलम है। ठीक है, कॉलम सेम है, सिटीज़ का कॉलम का डेटा टाइप भी सेम है। ठीक है, और अलग अलग सिटी है, कुछ सिटी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी दोस्तों हमने क्या किया, सिटी टेबल को प्रिंट कराया। क्या कराया, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सिक्यूट कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास रिजल्ट सिर्फ इस कॉलम का आएगा। ठीक, एम्प्लॉय टेबल का। ठीक है, और जैसे ही हम लोग सिलेक्ट सिटी जैसे हम सिटी कस्टमर टेबल सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सिलेक्ट सिटी कॉलम को सिलेक्ट किया फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो जो सारे रिकॉर्ड हैं इसके, ये हमारे आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक, ठीक है, तो अब हमने अभी यहाँ पे क्या किया, हमने अलग अलग जो है प्रिंट कराया। ठीक है, अलग अलग टेबल्स का डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अभी हमने आपको वीडियो जब स्टार्ट किया था आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा यूनियन है वो वर्क करता है 2 और मोर टेबल में। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, उनका जो और उसका जो आउटपुट आता है वो सिंगल रिजल्ट सेट में आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यूनियन का यूज़ करके। पहले हमने क्या क्वेरी एक्सिक्यूट की थी, ये वाली। ठीक, जब हमने ये क्वेरी एक्सिक्यूट की थी तो हमारा एम्प्लॉय सिटी आया था रिकॉर्ड, और जब हमने ये यूज़ करी तो कस्टमर टेबल के सिटी कॉलम का रिकॉर्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे यूनियन ऑल। जैसे हमने यूनियन ऑल लगाया यहाँ पे और इसको एक्सिक्यूट किया, ठीक, यूनियन ऑल लगा के जैसे हमने इसको एक्सिक्यूट किया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमने बताया था आपको यूनियन ऑल में दोनों टेबल्स के सिटी कॉलम से सिटीज़ का नेम प्रिंट होगा, बट डुप्लीकेट जो है वो भी प्रिंट होंगे यूनियन ऑल में। ठीक है, तो अभी हमारी टेबल क्या है, एम्प्लॉय ये वाली है। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, तो पहले तो
ये डेटा प्रिंट होगा, कॉलम सिटी है, और उसके बाद कस्टमर का भी प्रिंट होगा, ठीक है। कस्टमर टेबल के सिटी कॉलम का डेटा भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी हमने जब इसको कराया तो क्या हुआ, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर, और बीच में यूनियन ऑल का यूज़ किया। तो उसने क्या किया, दो टेबल को के कॉलम को सिटीज़ नेम को एक सिंगल रिजल्ट सेट में प्रिंट किया। क्या किया, सिंगल रिजल्ट सेट में प्रिंट किया। और 5-5 सिटीज़ नेम थे, तो टोटल हो गए 10 सिटीज़ नेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं सॉरी सिटी काउंट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप देखिए तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्या करता है, दो टेबल के सिटी कॉलम को, ठीक है, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है, और उसमें जो सिटीज नेम होता है, तो दोनों कॉलम के रिजल्ट को एक सिंगल रिजल्ट में कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यूनियन क्या होता है, ठीक है। अभी हमने आपको यूनियन ऑल बताया। तो जब हम यूनियन लगाते हैं, चलो सपोज यहाँ पे हम यूनियन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो हमारे टेबल्स हैं, ठीक है, सिलेक्ट स्टूडेंट के साथ, और इसमें हमने क्या कराया, दोनों को जब एक्सिक्यूट कराएंगे, ठीक है, तो दोनों को जब एक्सिक्यूट कराया तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, डेटा तो सारा आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो यूनियन है, यूनियन और डुप्लीकेट वैल्यू भी साथ में प्रिंट करेगा। यूनियन क्या करेगा, दोनों कॉलम से, दोनों अलग अलग टेबल के दोनों कॉलम से क्या करेगा, जो डुप्लीकेट होगा, जैसे मान लो 2 डुप्लीकेट, उसमें से एक रिमूव कर देगा, एक रखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ कानपुर है, ठीक है, तो कानपुर 2 बार आ रहा है, तो एक कानपुर रिमूव हो जाएगा। लखनऊ है, लखनऊ एक ही बार रहेगा। नोएडा 2 बार है, तो एक नोएडा रिमूव हो जाएगा। फिर दिल्ली है, दिल्ली भी 1 बार है। गाजियाबाद भी 1 बार है। प्रतापगढ़ 2 टाइम्स है, तो एक ये हट जाएगा, और इतना रिजल्ट आएगा हमारा। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि यूनियन जो होता है, दो टेबलों के बीच में एक सिंगल रिजल्ट सेट जो देता है, उसमें क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है, ना कि बोथ वैल्यू। अगर डुप्लीकेट है तो फर्स्ट वैल्यू रहेगी, सेकंड वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डुप्लीकेट को इग्नोर करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यूनियन एंड यूनियन ऑल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।